ये एक पहेली है, खूबसूरत पहेली। इसको किसने, ये तो बहता पानी। और इसकी कहानी पूरी स्ट्रगल से भरी है। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। इस खूबसूरत चेहरे को लोग रेखा के नाम से जानते हैं। दुनिया ने उन्हें ठोकरे ही ठोकरे दी। उन्हें प्यार भी मिला, लेकिन प्यार में न जाने कितनी बार उनका दिल टूटा और कई बार उन पर भी दिल तोड़ने के इल्जाम लगे। दिल चीज क्या है आप मेरे। कैसे और कब साउथ की रेखा नॉर्थ के हिंदी सिनेमा की स्थापित अभिनेत्री बन गई और कैसे उन्होंने सालों तक करोड़ों दिलों पर राज किया। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा। ये कोई राज नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा अपने बंगले में पहुंचकर एक ऐसे रहस्य के दायरे में कैद हो जाती हैं जिसका राज कोई नहीं जानता। आज इम्तिहान है। रेखा के बंगले में भी सबसे खास है उनका बेडरूम, जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। हम दोनों में सुरूर है, ये सब सावन का कसूर है। लेकिन एक शख्स है जो रेखा के बंगले में ही नहीं, उनकी जिंदगी में भी न जाने कब से, सालों से शामिल है। कौन है वो शख्स और कितने गहरे हैं उनके इस सदाबहार व हर दिल अजीज अदाकारा से संबंध, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। ये खूबसूरत चेहरा, राविशिंग रेखा, सौंदर्य की देवी, एजलेस ब्यूटी कह सकते हैं आप इन्हें, और खूबसूरत उमराव जान मैडम एक्स। रेखा के कितने ही रूप हैं, कितने नाम हैं, शायद उन्हें भी मालूम नहीं होगा। उनकी एज 70 के आसपास हो चुकी है, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती यंग अभिनेत्रियों को भी मात दे देती है। उन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में कितनी ही फिल्में दी हैं जो हिट हुई हैं। अरे ओ बाबू, ये घूम घूम कर हमका का देख रहे हो? अपने जूते को देखो, कहीं काटा तो नहीं? अरे जूता तो नहीं काटता, तू बात बात पे जरूर काटती। हाँ, ये बात जान लो छोटे सरकार, हमरे काटे का मंत्र नहीं है। रेखा जितना अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती हैं, उतनी ही दमदार उनकी एक्टिंग भी है। कहीं तुम अमीरन तो नहीं हो? आप मुझे पहचाना? मैं हूँ रामदेव। वो अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रही हैं। चाहे अभिनेता विनोद मेहरा से उनकी गुपचुप शादी की बात हो या फिर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर्स की बातें हो, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल की उनसे ऑफिशियल मैरिज और फिर अलगाव के साथ चर्चा, या फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़े उनके नाम की, रेखा कभी लाइमलाइट में रहने का कोई मौका चूकती नहीं है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा की निजी जिंदगी किसी सस्पेंस से कम नहीं है दोस्तों। उन्हें एक नाजायज औलाद होने का दर्जा मिला था और इच्छा नहीं होने के बावजूद मजबूरन उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। वो अपने पिता जेमिनी गणेशन से इतनी नाराज थीं कि उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गईं। उन्होंने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी नहीं ली, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पब्लिक के बिना मर्जी के पर्दे पर उतरने वाली इस अदाकारा को सुपरस्टार और सेक्स सिंबल का स्टेटस मिला। इतना ही नहीं, रेखा को बेहतरीन अदाकारा के लिए फिल्म फेयर एंड नेशनल अवार्ड मिले हैं। लेकिन इनकी जिंदगी जितनी सार्वजनिक है उतनी ही रहस्यमय भी है। उनकी असल जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। अपने बंगले के बाहर रेखा एक लोकप्रिय, मिलनसार, संजीदा और भावुक अभिनेत्री है, लेकिन बंगले में वापस लौटते ही उनकी सारी पर्सनैलिटी पर एक अजीब सा पर्दा पड़ जाता है। कहते हैं आज तक किसी ने रेखा के बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है दोस्तों। सी स्प्रिंग 1 नाम का उनका बंगला बैंड्रा की पॉश लोकेलिटी बैंड स्टैंड में लोकेटेड है और हाल ही में वो चर्चा में तब आया था
जब उनके गार्ड को कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर बीएमसी ने उनके बंगले को सील कर दिया था। अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो उनका बंगला सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और शाहरुख खान के बंगले जन्नत के बीच में पड़ता है। फिल्मों के दीवाने अक्सर सलमान और शाहरुख को उनके बंगले या फ्लैट की बालकनी में देख सकते हैं, लेकिन रेखा को आज तक किसी ने नहीं देखा। उनके इलाके में चारदीवारी ऊंची करने की इजाजत भी नहीं है, लेकिन रेखा ने उस पर बांस का घेरा लगवाया है। उनके बंगले में सबसे रहस्यमय उनका बेडरूम माना जाता है, जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, घर के नौकरों चाकरों को भी नहीं, सिवाय एक इंसान के जिसका नाम है फरजाना। खालिस मर्दाने कपड़ों में रूखे चेहरे वाले इस शख्स के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक वो एक औरत है, लेकिन मर्दों के लिबास में रहना पसंद करती हैं। फरजाना रेखा की जिंदगी में करीब 3 दशक पहले हेयर ड्रेसर बनकर आई थी। हालांकि तब भी वो मर्दों वाले कपड़े ही पहनती थी, लेकिन तब उनके चेहरे पर मासूमियत थी। आज वो रेखा की मैनेजर, उनकी पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी सब कुछ है। जितनी रहस्यमय रेखा की जिंदगी है, उतनी ही रहस्यों से भरी उनकी और फरजाना की दोस्ती है। रेखा के साथ उनके सेक्रेटरी करीब 35 सालों से साये की तरह साथ चलती हैं। पहले वो एक फ्रीलांसर हेयर स्टाइलिस्ट थी, जो कुछ ही दिनों में उनकी पर्सनल स्टाफ में शामिल हो गई। उन्होंने रेखा की शुरुआती फिल्मों में उनके लुक को बदलने में खास भूमिका निभाई। रेखा की अदाकारी में एक अहम रोल उनके मेकअप का रहता था, और उसमें भी उनके बदले हेयर स्टाइल का। ये फरजाना का ही कमाल था कि रेखा का कोई निश्चित हेयर स्टाइल नहीं रहा। हर फिल्म में उनके किरदार और पहनावे के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी बदल जाता था। यहां तक कि जब वो पार्टियों में जाती थी, तब उनके बालों का अंदाज अनोखा होता था। हालात ऐसे बने कि फरजाना रेखा के साथ एक साये की तरह रहने लगी। इतने सालों में खास बात यह हुई कि रेखा के लगभग सभी पर्सनल स्टाफ बारी बारी उनसे अलग होते गए, और सबका रिप्लेसमेंट केवल एक होती थी, और वो थी फरजाना। वो रेखा की सबसे विश्वास पात्र हैं, और उनके सेक्रेटरी से लेकर दोस्त तक फरजाना रेखा का सारा काम देखती हैं और हर जगह साथ नजर आती हैं। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब यूरेका में फिल्म स्टार रेखा और फरजाना के संबंधों पर कई राज खोले हैं। किताब ने साफ संकेत दिए हैं कि रेखा और फरजाना के रिलेशंस ऑफिशियल से ज्यादा पर्सनल हैं। मोहनदीप ने अपनी किताब में दावा किया है कि ऐसे संबंध नॉर्मल नहीं माने जाते। हालांकि फरजाना को कई मौकों पर रेखा के साथ देखा गया है, और उनका पहनावा लड़कियों वाला नहीं बल्कि आदमियों वाला है। किताब के मुताबिक रेखा और उनके सेक्रेटरी फरजाना के बीच जो रिलेशन है, वो एक पति और पत्नी के बीच होते हैं। इस किताब में रेखा के बेडरूम के बारे में भी कई तरह के हैरान कर देने वाले किस्से लिखे हुए हैं। कहा गया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, मगर फरजाना को उनके बेडरूम में आने जाने की पूरी तरह से छूट है। ऐसा कहा जाता है कि रेखा के कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उनकी सेक्रेटरी फरजाना को हर चीज की छूट है। वो एक्ट्रेस के घर में परिवार के सदस्य की तरह रहती है, और रेखा को किन चीजों से दिक्कत है, इस बारे में भी फरजाना को पूरी जानकारी है। वैसे कई बार फरजाना और रेखा के रिश्तों पर सवाल तो खड़े हो चुके हैं। रेखा और फरजाना पर समलैंगिक संबंधों के आरोप भी लग चुके हैं। हालांकि उनके ऊपर लगे आरोपों पर कभी रेखा ने कुछ भी नहीं कहा, और फरजाना को अपनी सोल सिस्टर यानी आत्मा से जुड़ी हुई बहन बताया है। इसके अलावा पत्रकार मालविका सानवी ने लिखा है कि रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है। उनका कहना है कि फरजाना रेखा के लिए सब कुछ है। रेखा फरजाना के बिना एक कदम भी नहीं उठाती, और रेखा फरजाना के बिना नहीं रह सकती। पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कई राज सबके सामने खोलकर रख दिए। किताब ने रेखा के फरजाना के संबंधों के अलावा भी और भी दूसरे संबंधों का जिक्र किया है। किताब में बताया गया है कि रेखा को शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। काफी कम उम्र में उनके साथ इंडस्ट्री में काफी बुरा व्यवहार किया गया। शुरुआती फिल्मों में तो उन्हें जबरदस्ती स्मूच का शिकार भी होना पड़ा। तब वो महज 15 साल की थी दोस्तों, और फिल्मों में करियर बनाने निकल पड़ी थी। ये घटना उनके साथ मुंबई में फिल्म शूटिंग के दौरान सन 1968 में घटी। इस किताब के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा के साथ अभिनेता विश्वजीत ने 5 मिनट तक स्मूच किया था, वो भी बिना जानकारी दिए, और ये सीन देने के बाद वो बेहोश हो गई थी।
इस किताब के मुताबिक रेखा इस सीन के बाद बहुत रोई और अपने साथ हुई घटना को लेकर आवाज उठाने की उन्होंने सोची, लेकिन उस समय उन्हें काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो चुप रह गई, चुप्पी साधी। बाद में यह फिल्म सेंसर बोर्ड के कारण रिलीज नहीं हो पाई और 1979 में इसे 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। कहा जाता रहा है कि शुरुआती फिल्म सावन भादो के नायक नवीन निश्चल उनका पहला प्यार थे, लेकिन इस किताब का दावा है कि पहला इश्क उन्हें जितेंद्र से हुआ। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई। लेकिन जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा के साथ कमिटेड थे। रेखा का दिल टूट गया और उनके टूटे दिल को सहारा दिया विनोद मेहरा ने। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज। विनोद मेहरा ने उनसे शादी भी की थी, लेकिन उनकी मां की ऑब्जेक्शन के कारण उनसे दूर होना पड़ा। सांवली, मोटी, बोल्ड रेखा, लटके झटकों और क्लीवेज दिखाने वाली रेखा विनोद की मां को बिल्कुल पसंद नहीं थी। साथ ही उनका नाजायज होना और भी ज्यादा उन्हें खलता था। इस किताब ने खुलासा किया है कि रेखा ने विनोद मेहरा से कोलकाता में शादी की थी और शादी के बाद दोनों मुंबई में विनोद के घर पहुंचे, लेकिन विनोद की मां को यह शादी मंजूर नहीं थी और उन्होंने रेखा को चप्पल लेकर पीटा, चप्पल लेकर दौड़ा दिया। रेखा विनोद मेहरा की मां को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सासू मां नहीं मानी। किताब का दावा है कि प्यार में हावी रेखा ने मरने की कोशिश भी की थी और कॉकरोच मारने की दवा भी खा ली थी। बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तेरे बिना जिया जाए ना। रेखा का नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ तो उनके अफेयर्स की चर्चाएं काफी समय तक रही। तेरी बाहों में है जानम मेरे। भले ही इस रिश्ते पर अमिताभ या रेखा में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन बॉलीवुड गलियारे में उनके इश्क के किस्से काफी फेमस हुए। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन से उनके शादीशुदा होने के बावजूद भी रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जया बच्चन ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि वो अपने पति को शेयर करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। इनसे तो मैंने शादी की है और प्यार, इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती उसकी शादी हो गई। जी हाँ, इस देश में पति प्रेमी नहीं होता। कहा जाता है कि रेखा ने इसके बाद अमिताभ से दूरियां बना ली। भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने अमिताभ से उनके रिश्तों के बारे में पूछा। तब रेखा ने कहा था, हाँ मैं अमिताभ बच्चन से प्यार करती हूं, लेकिन उन्होंने अगली लाइन कही, मैं वैसे ही करती हूं जैसे इस देश के करोड़ों दर्शक करते हैं। वो इतने परफेक्ट हैं कि उनसे कोई भी प्यार कर सकता है। रेखा का एक और रहस्य है और वो है उनकी मांग का सिंदूर। साल 1980 में ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। इस फंक्शन में रेखा की सिंदूर से भरी मांग ने दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हर कोई रेखा की मांग में भरे सिंदूर को हैरानी से देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है, 1982 में उमराव जान फिल्म में रेखा के साथ अभिनय के चलते उन्हें बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। उस कार्यक्रम में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने रेखा से पूछा था, आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब अभिनेत्री रेखा ने जवाब देते हुए कहा था कि जिस शहर से वो आती हैं वहां सिंदूर लगाना फैशन है। इसके अलावा रेखा ने अपने इंटरव्यू में भी इस सवाल का जवाब दिया था कि वो किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरती हैं, बल्कि फैशन के तौर पर ऐसा करती हैं। रेखा ने कहा था कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है और उनके मेकअप के साथ सूट भी करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती हैं। सन 1990 के मार्च महीने में रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। मुकेश दिल्ली के युवा व्यापारी थे और निक्की ताशा किचननेट नाम का उनका प्रोडक्ट काफी फेमस था। दोनों की वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत तो काफी नाटकीय और धूम धड़ाके के साथ हुई, लेकिन 1 साल के अंदर ही मुकेश से उनकी अनबन होने लगी। झगड़ा होने के बाद रेखा ने मुकेश से बात करनी बंद कर दी। मुकेश रेखा के पीछे बॉम्बे गए और रेखा की कार के पीछे बारिश में रोते हुए दीवानों की तरह भागते रहे, लेकिन रेखा नहीं रुकी। शायद तब समाज इतना लिबरल नहीं होता था, इसलिए तरह तरह से लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया।
और फिर तो आप जानते ही हैं कि मुकेश की कैसे मौत हुई, वो रेखा के दुपट्टे वाली बात। अग्रवाल की मौत के बाद रेखा को लोगों से बहुत नफरत झेलनी पड़ी। उस वक्त पूरे देश ने उन्हें वैम्प करार दे दिया। उनकी फिल्म शेषनाग के पोस्टर पर कालिख मल दी। रेखा आज भले ही दूसरी हसीनाओं की तरह पार्टियां या पब्लिक फंक्शन में कम नजर आती हों, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि उनके चाहने वालों की कमी नहीं, आज भी उनके सैकड़ों दीवाने हैं। जुस्तजू जिसकी उसको तो न पाया। उन्होंने हाल ही में एक टीवी रियलिटी शो में जाकर इतना उम्दा परफॉर्मेंस दिया, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि वो बेतहाशा वायरल हो गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास अभिनेत्री रेखा से जुड़ी और भी कोई खबर है तो हमें जरूर जानकारी दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। अब दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।